टाइम चेक 11:20। आज चाचू की गाड़ी लेके चल रहे हैं अपन। यार हर बार नए वाले ग्लव्स निकालना भूल जाता हूँ। तो गाइस सुबह की शुरुआत तो काफी ज्यादा अच्छी हुई थी, बिकॉज यार इतने दिन से मैं बहुत ही ज्यादा लेट उठ रहा था, लेट सो रहा था, पूरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ था। बट आज जल्दी उठ के हमने काफी सारे काम ऑलरेडी निपटा लिए। ऑल्सो मैं सुबह काफी एनर्जेटिक भी था, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। और यार जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ना, थोड़ा सा लो फील होने लग गया है, बिकॉज कोई भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। सुबह जब निकल रहे थे तब स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं सोचा चलो बाइक निकाल लेते हैं। बाइक निकाली तो एक बार स्टार्ट होके वो भी बंद हो गई, उसकी शायद बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अगर आज टाइम मिल गया तो वापस आके उसकी बैटरी को एक बार रिचार्ज करवाएंगे अच्छे से, क्योंकि यार लास्ट मंथ के अंदर में कम से कम 4 से 5 बार ऐसा हुआ है और मुझे धक्के लगा के स्टार्ट करनी पड़ गई है। और ये तो यार बहुत अच्छी बात हुई है कि घर से निकलने से पहले ये चीज हो गई, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। ऑल्सो आज सिटी के अंदर व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम जा रहे फिलहाल घंटाघर पे, एंड यही एक रीजन था कि मैं कार भी नहीं निकाल सकता था। तो आज का प्लान बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अभी सबसे पहले घंटाघर में एक छोटा सा काम है और उसके बाद चलेंगे हम कॉलेज। फाइनली है कि मार्कशीट लेना है। 10-11 महीने पहले मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, एंड क्योंकि आज हम जल्दी उठ गए तो दिन हमारे पास काफी लंबा चौड़ा था, तो मैं सोचा चलो ये काम भी कर ही आते हैं। मार्कशीट ले लेंगे एंड होपफुली उसके बाद में उस कॉलेज में हमारा होपफुली कोई भी चक्कर नहीं पड़ेगा। उसके बाद में प्रोबेबली एक छोटा सा शूट है, कॉलेज से जब फ्री होंगे तब कंफर्मेशन ले लेंगे कि भाई है या नहीं। 1 hour later. तो गाइस टाइम चेक ऑलमोस्ट 12 यहाँ पर हो चुके हैं। कॉलेज जाके मैं फ्री हो चुका हूँ, बट एज एक्सपेक्टेड कॉलेज का काम एक चक्कर में कभी नहीं होता है। एटलीस्ट मेरे केस में तो हमेशा छोटे से छोटा काम है क्यों ना हो, 2 से 3 चक्कर तो फिक्स है। तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय थे उन्होंने साफ कह दिया है कि सर मैं ये काम नहीं करता हूँ, कोई और करता है, वो बाहर गया हुआ है वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा यार अपना जो शूट है वो खत्म कर लेते हैं, उसके बाद एक बार वापस आके विजिट कर लेंगे, क्योंकि ऑफिस तो काफी देर तक खुला ही है। कैसे चलाते हैं यार, मतलब देखो अब वो उसको फोर्स कर रहा है कि तू साइड में हो, जगह ही नहीं है, कहाँ जाएगा वो बेचारा। लो 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 लो। ऑल्सो गए सुबह का जो हमारा हाथ वाला दर्द था इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। घर जाके मैंने इस पर कोई ऑइंटमेंट लगा लिया था। 60-70% का पेन अभी भी बाकी है। तो आई गेस मुझे गोप्रो यहाँ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर भी शायद मैं इसको थोड़ा बहुत यूज़ कर लूँ, क्योंकि यार फिलहाल मेरे पास किसी भी तरीके का कोई साधन नहीं है जिससे मैं इसको चार्ज कर सकूँ। तो अपन सीधा मिलते हैं लोकेशन पे। सो गाइस टाइम चेक ऑलमोस्ट 1 PM। यहाँ पर हमने अभी अभी इस बाइक का शूट खत्म किया है। वहाँ पर सारा सामान रखा पड़ा है, मतलब पहली बार कुछ इस तरीके से मैंने अपना सारा सामान रखा है, बिकॉज यार आसपास कहीं पर भी कोई जगह नहीं, और गाड़ी भी हम सिर्फ इकलौती यही लेकर आए थे। साथ में नारायण भी हेलो कर दो। तो ये बाइक इनको ही बिलोंग करती है, और एक और गाड़ी आपको बिलोंग करती है, जरा उसका नाम बता दो सिर्फ एक बार। जोंगा निसान कंपनी की आती थी, आर्मी व्हीकल है। जोंगा का फुल फॉर्म है जबलपुर ऑर्डिनेंस एंड गन कैरेज असेंबली। आर्मी में आती थी और 70s मॉडल है, और अपना वाला 4x4 पेट्रोल है। तो एक बार भैया के घर चलते हैं और उस गाड़ी से रूबरू करवाते हैं आप लोगों को, और ये वाली भी वापस पार करनी है। चलो तो लेके चलते हैं इसको। A few inches later. So guys टाइम चेक इट्स 1:20 एंड एज यू कैन सी काफी जल्दी बैटरी हमारी ड्रेन हो चुकी है, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज्यादा है। और एक बार को तो चलो गर्मी भी सहन हो जाए, बट उमस बाप रे बाप। ऑल्सो नॉट टू मेंशन, बट जिस जोंगा की हम बात कर रहे थे वो ये है। आई गेस बहुत जल्दी इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे हम। अभी इस पर भी काफी काम बाकी है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम बना देंगे। तो गाइस अभी का प्लान ऐसा है कि काफी सारा जो आज का हमारा टाइम है वो ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है छोटी मोटी चीजों के अंदर में। तो फिलहाल अपन सिर्फ एक लास्ट कॉलेज वाला काम करेंगे, उसके बाद चलेंगे घर। होपफुली कॉलेज में लंच टाइम नहीं हुआ हो, अगर टाइम से फ्री हो जाते हैं तो आज ही बाइक की बैटरी रिचार्ज करवा देंगे। तो अभी फिलहाल ज्यादा लंबा नहीं खींचते, क्योंकि यार धूप बहुत ज्यादा गंदी हो रही है यहाँ पे, एंड थोड़ा सा इरिटेशन भी हो रहा है। बाय। Day 2. एक बार फिर से चालू कर देते हैं। कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। फाइनली आज नए ग्लव्स का मुहूर्त कर ही देंगे। हमारी एक्टिवा भी रेडी होके आ चुकी है। एप्पल वॉच भी नहीं पहनी है, बिकॉज यार उसका लेदर स्ट्रैप जो है खराब हो चुका है। सो वेलकम बैक टू चैनल एवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। हवा भरवा लेते हैं यार, आगे 28 कर दो। सो गाइज ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से है, हमारे पहले वाले से ज्यादा कंफर्टेबल, सिटी राइडिंग के लिए एकदम परफेक्ट। मिरर भी आगे पीछे हुआ है। अभी यार ग्लव्स ढंग से ब्रेक इन हुए नहीं है, तो थोड़ी सी तकलीफ हो रही है पहनने में। सो गाइस नॉट टू मेंशन, बट ऑलमोस्ट 22 दिन बाद में बाइक निकाली, और सच बताऊं ना यार 1% भी डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। फिलहाल सीन कुछ इस तरीके का है कि यार सबसे पहले पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल एकदम एम्प्टी है। माउंट से सीधा मैंने बाइक घर में डाली थी, और एग्जैक्टली 22 दिन बाद में ये गाड़ी आज घर से बाहर निकली है। सबसे पहले फ्यूलिंग करवा लेते हैं, फिर उसकी ये जो फेयरिंग है इसके अंदर एक वायर फंसी हुई है। मोहसिन भाई से चल के वो वायर निकलवा लेंगे। वो वायर है हमारे इंडिकेटर की, उससे हजार्ड कनेक्ट करना है, बिकॉज यार ये देखो
किसी काम का नहीं है फिलहाल ये। ऑल्सो गाइस लास्ट व्लॉग की स्टोरी को थोड़ा सा कंटिन्यू किया जाए तो बता दूं कि हमारी एक्टिवा और बाइक दोनों ऑलमोस्ट एक ही रीजन की वजह से बंद थे, जो कि है टंकी में एयर भर जाना। उसका भी एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, 2-5 मिनट के लिए आप इसके ढक्कन को ओपन करके रख दो, सारी एयर अपने आप बाहर निकल जाएगी। एक्टिवा में भी हमने सेम किया, कल वो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी तो लगे तो उसको सर्विस वगैरह सब कुछ करवा दिया। और रही बात हमारी बाइक की, तो यार 20 दिन पड़े रहने की वजह से इसकी बैटरी जो है टोटली ड्रेन हो गई थी 0 तक, तो इसकी बैटरी हमने वापस से निकाल के रिचार्ज करके आज वापस डाल दी है। उसके बावजूद ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। क्लिप आप यहाँ पर देख पा रहे हो। फिर हमने कुछ नहीं किया, टंकी खोली, एयर निकाली और फिर वापस स्टार्ट कर दी। तो ऐसा कुछ सिंपल सा सिनेरियो रहा है कल और परसों का। इन 2-3 दिनों में मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया है। खाली पड़ी है ये भी। हो गया बारिश का भी माहौल था और इसको मैंने धो के रखी थी, देख लो चमक ही रही है अभी भी। निकालने का मन ही नहीं करता था। फिर यार 1000 का पेट्रोल आया, मतलब अच्छी खासी ऑलरेडी भरी हुई थी, 3 से 4 लीटर आराम से होगा। ऑल्सो गाइज नॉट टू मेंशन बट कल एक चालान फिर से कट गया था मेरा। बहुत ही छोटी सी गलती थी बट यार चालान होता है। चलो 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 चलो, बकरी चरा रहा हूँ क्या मैं? चाहूँ तो यहाँ से चमकाते हुए निकल सकता हूँ बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, बिकॉज यार ऑलरेडी एग्जॉस्ट को लेके थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है जोधपुर में, एटलीस्ट अभी के लिए तो। एंड आई गेस गोप्रो में भी ज़्यादा बैटरी नहीं बची है, तो फटाफट से चलते हैं और इसको भी चार्ज पे लगा देते हैं। A few inches later. सो गाइस इट्स 2:10, बाइक वहाँ पर पार्क कर दी, हेलमेट वगैरह सबके साथ में। यहाँ पर मोहसिन भाई अपना कुछ काम कर रहे हैं। गौरव भैया की बाइक पहलो कर दो। तो ये इनकी स्टंट बाइक है और अभी आपके पास में प्राइमरी गाड़ी यही रह गई है। इसमें बताओ ना क्या क्या करवाया है आपने? पल्सर 220 स्टंट केज लगा हुआ है, बाइक अगर नीचे गिरे सब कुछ इसमें बाइक का प्रोटेक्ट हो जाएगा। हैंडलबार लगा हुआ है KTM Duke 250 का, ये पीछे वाला ब्रेक है। 2 कैलिपर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर, एक की सेटिंग तो यहाँ से आ गई और दूसरे कैलिपर की वहाँ से आ गई। ये आपका पूरा बम एरिया जो है वो यहाँ पर स्लिप नहीं हो, नीचे स्लिप को डेंट करना पड़ता है। रूलर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये फ्री स्टाइल कॉम्बोज करने में काम इस पर भी आप स्टैंड करते हो। है व्हीली बार, इससे आप पूरी बाइक को 12 o'clock टच कर सकते हैं व्हीली के अंदर 90 डिग्री प्रॉपर। फ्रंट में ये मास्क है, बनेगी तो मैंने इसमें लाइट एक छोटी सी LED लगा दी यहाँ पे, ताकि लीगैलिटी का इशू ना हो SC प्रोजेक्ट का। अब क्या है कि लोगों को साउंड पोल्यूशन से तकलीफ नहीं हो, इसलिए मैंने इसमें DB क्लियर लगा दिया अभी। जब भी मेरे को शो वगैरह होता था ये अलग से इंस्टॉल्ड है। हाँ, यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ। एक चीज अपन भूल गए थे इस प्रॉकेट के बारे में, तो ये कितने 30 वाला है? 48। चलो तो गौरव भैया निकल रहे हैं, मिलते हैं वापस बहुत जल्द। डिटेल जो भी चाहिए है और वो कैसे होती है उनके चैनल पे मिल जाएगी, मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टाइम 2:45, बहुत देर मशक्कत करने के बाद में अब जाके पेडॉक स्टैंड पे लगा दिया। अभी वो अंदर लेने गए सारा सामान, उसके बाद इस वाले हिस्से को खोलते हैं, वायर निकालते हैं, हमारी हज़ार्ड की वायर में सेट कर देते हैं और फिर काम खत्म। यहाँ पर जायन आ चुका है, हेलो कर दे। ठीक है, तेरा घर जाएगा। ठीक है मोहसिन भैया, हुम अभी सब सो रहे होंगे इसलिए अगली बार। ठीक है। तो बस फाइनल अपडेट आज की है कि थोड़ा सा पैनल खोलने से ही वो जो वायर है पूरी बाहर आ गई थी। पूरा पैनल खोलने की जरूरत हमको नहीं पड़ी, बट अभी का सीन ऐसा है कि यार ये जो वायर है ये इसके साथ में सेट नहीं हो रही है, हज़ार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ तो वायर खराब हो सकती है या शायद स्विच भी खराब हो सकता है। तो अगर सब कुछ सही रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर बाय चांस कोई भी एक चीज़ इधर उधर हुई तो मैं चुपचाप इस पूरे के पूरे सेटअप को ही निकाल दूंगा और बाद में इन फ्यूचर देखेंगे जब इसका रैप वैप हटाएंगे तब वैसे ही पूरी गाड़ी खोलनी ही पड़ेगी, तब हज़ार्ड वापस इंस्टॉल करवा लेंगे किसी अच्छे मैकेनिक से। देखो चाहूँ तो मैं घर पे भी लगा सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ही इसमें स्विच सेटअप किया था, बट उसका सीन कुछ ऐसा रहता है कि यार जो फिनिशिंग है वो इतनी परफेक्ट नहीं आ पाती है और जो मैकेनिक होगा उसको हम पे करके थोड़ी बहुत फिनिशिंग के साथ काम करवा लेंगे। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ, टाइम हो गया 3:22 PM, मतलब यार आधे घंटे के अंदर अंदर मैं फ्री हो सकता था बट 1.5-2 घंटे लग चुके हैं। खैर वो कोई इशू नहीं है, हमारा जो घर पे काम है वो 4 बजे है तो आई गेस आराम से पहुंच जाएंगे। गाड़ी अच्छी खासी वॉश्ड थी, चमक रही थी, वो वापस गंदी हो चुकी है। हर जगह बारिश का पानी इकट्ठा हुआ था। यहाँ आते ही देखो वापस से मौसम थोड़ा सा खराब हो चुका है, काले काले बादल ऊपर है। टाइम से एक बार घर पहुँच जाऊँ